जब आप इस वीडियो पे क्लिक करें तो पूरा वीडियो देख के जाना, क्योंकि इंग्लिश कॉपी से रिलेटेड ये वीडियो है और आपको मैं इसमें कंप्लीट ऐसी जानकारी दूंगा जो क्लास 10th और 12th वाले के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं जान लूं कि इस वीडियो में डिस्कस क्या करूंगा और इस वीडियो को बनाने का क्या फायदा है। सबसे पहले आप जान ले, आप जिस तरीके से लैंग्वेज पेपर की तैयारी करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलतियां रहती है, जिसके वजह से आप उसमें 100 में 100 नहीं उठा पाते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 100 में 100 उठाना बहुत सिंपल है, बस कुछ ट्रिक और फॉर्मूला आपको आजमाना है और आपको समझना है। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि आपके सब्जेक्ट जो इंग्लिश की कॉपी रहेगी उसमें क्या क्या चीज आपको भरना और किस प्रकार कौन से सवाल पूछते हैं और कैसे बनाना है। जैसे कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ की तैयारी करते हो जो 100 मार्क्स का रहता है, तो कहीं ना कहीं उसको आप ज्यादा ध्यान देकर इंग्लिश और हिंदी और उर्दू ये सारे सब्जेक्ट को आप भूल जाते हो। तो आपको मैं बताऊं कि ये सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके बाकी सब्जेक्ट में नंबर जोड़ाने का, यानी कि आपको 100 में 100 अगर मिल गया तो बाकी सब्जेक्ट में कम भी आया है तो ये जुड़कर आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। तो इंग्लिश को आपको सही प्रकार से लिखना है, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे कैसे लिखना है मुझे जो 100 में 100 मिले। अब आप सबसे पहला नजर डालिए कि आपके सिलेबस में इंग्लिश में क्या क्या पूछता है। पहले तो देगा हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको सॉल्व करना है उस तरीके। उसके बाद 2 नंबर पे देखिए आप शॉर्ट आंसर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको कुछ 4 से 5 नंबर से 2 नंबर के भी मार्क्स के सवाल रहते हैं, तो उसको आपको सॉल्व करना है। फिर यहां पर एक और आता है लॉन्ग आंसर टाइप। तो लॉन्ग आंसर टाइप भी होते हैं जो आपको सॉल्व करना है। टोटल क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं इसमें, टोटल क्वेश्चन इसमें कम से कम 138 क्वेश्चन से ज्यादा रहते हैं या इतने रहते हैं। तो इसमें से आपको कुछ सवाल बनाना है और कुछ नहीं बनाना, वो क्या है आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए लेटर आपसे पूछता है, ऐसे पूछता है और एप्लीकेशन पूछता है और ट्रांसलेशन, करेक्ट सेंटेंस बनाना है, पैसेज बनाना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी पूछता है और एक आपको इंग्लिश के ऊपर नोट्स लिखने को देता है कि मॉडर्न इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश पर आपको कुछ बताना है। अब देखते हैं कि सेक्शन ए में किस प्रकार सवाल पूछता है। तो सेक्शन ए में आप देखेंगे कि आपको 100 बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसका 1 नंबर मिलता है एक ऑब्जेक्टिव को सही बनाने पर, और टोटल क्वेश्चन आपको 50 टच करना है, यानी कि 100 पूछता है जिसमें 50 बनाना। अब देखिए उसमें आपको क्वेश्चन इस प्रकार कुछ पूछता है, जैसे कि ही ऑलवेज स्पीक्स। यहां पर अब आपको करेक्ट सेंटेंस का ऑप्शन को चुनना है, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा है उसको आपको चूज करना है। सेक्शन ए जो होते हैं वो केवल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। सेक्शन बी में 7 डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछते हैं और टोटल मार्क्स उसका 50 का रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी 50 पूछ चुका है, तो अब बचा आपका 100 में 50, तो 50 जो रहता है वो आपको लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें कैसे किस प्रकार पूछते हैं देखिए इसमें जो होती है ना 7 होती है। तो 7 में मैं पहले नंबर पे बता दूं, नंबर 1 में देखिए राइट एन एसे एनीवन। इनमें से आपको 4 ऐसे पूछेगा जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ एक बनाना है। और एक बनाना कैसे, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे टीचर डे पर पूछा है तो मैं टीचर डे पे बनाऊंगा और 150 वर्ड से 200 वर्ड्स के बीच में बनाऊंगा, जिसका मार्क्स मुझे 8 मिलने वाला है। 2 नंबर में देखिए कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसको आपको एक्सप्लेन करना और समझाना है, जैसे कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ 4 सवाल पूछते हैं जिसमें से आपको एक का जवाब देना है, जैसे यू आर एन इडियट, ही शॉटेड, देयर इज एब्सोल्युटली अ बॉय लाइक यू। इस प्रकार के सवाल पूछते हैं, जो एक क्वेश्चन को आपको बनाना और एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का रहता है जिससे मिल जाता है, और केवल आपको 60 से 80 शब्दों के बीच में आपको उसको बनाना है। 3 नंबर सवाल भी उसी प्रकार पूछता है जैसे कि 2 नंबर सवाल पूछता है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको 4 सवाल रहेंगे जिसमें से एक को आपको एक्सप्लेन करना और उसको बनाना, जैसे कि क्या है, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, देयर नो पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, और जस्ट लिसन द फ्रोजन एयर, जिसका आपको 4 मार्क्स मिलता है। 4 नंबर सवाल थोड़ा अलग है, इसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके लिए मैंने YouTube पर अपने चैनल पर एक वीडियोस बना रखा हूं, उसको आपको देखकर एप्लीकेशन और लेटर लिखने को आ जाएगा। तो अब यहां पर देखिए कि क्या है कि 4 नंबर सवाल आपसे पूछता है, राइट एन एप्लीकेशन टू हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल फॉर 2 days लीव्स। आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना है अपने हेडमास्टर को स्कूल में। तो अब यहां पर इस तरह के सवाल पूछते हैं जो एप्लीकेशन होता है, तो वो एप्लीकेशन अगर आप लिखोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, और उसका बदला अगर आप कुछ और लिखना चाहो, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर इनवाइटिंग हर फॉर राखी फेस्टिवल। अगर आप चाहो तो एप्लीकेशन भी बना सकते हो और आप चाहो तो एक लेटर भी लिख सकते हो, जिसका आपको 5 मार्क्स मिलता है।
4 नंबर तक मैंने आपको समझा दिया। 5 नंबर में थोड़ा कहानी बदलता है। 5 नंबर में सवाल पूछते हैं, एक शॉर्ट आंसर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के टाइप में पूछते हैं। तो देखिए, आंसर एनी 5 अबाउट 40 से 50 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है। जो 5 सवाल लिखना, आपसे 10 पूछता है जिसमें से सिर्फ आपको 5 का उत्तर देना है। तो यहां पर 5 सवाल पूछते हैं और एक सवाल का 2 मार्क्स मिलता है। टोटल मार्क्स आपको 10 मिल जाता है, जिसमें 10 सवाल पूछते हैं आपसे। 6 नंबर बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन वाला है, तो मैं चाहता हूं कि इसे आप अच्छे से देखें और इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। अब 6 नंबर को देखो, यहां पर क्या लिखा है, आंसर एनी 3 अबाउट 100 से 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो ये देखो, इसमें क्या क्या चीज पूछते हैं जिसके बारे में आपको लिखना है। ए में पूछेगा आपसे समरी, कुछ समरी रहता है जिसको आपको बनाना है 100 से 120 शब्दों के बीच में। अब बी नंबर में भी समरी पूछता है, लेकिन सी में आपको शॉर्ट नोट्स अबाउट लैंग्वेज के बारे में पूछता है, जिसमें इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश और इंग्लिश के बारे में पूछता है। तो अब आपको क्या करना है कि डी नंबर देखना। डी नंबर में एक कुछ मैचेस के रहेगा कि आपको इसमें मैच करना है या आप कुछ भी कर सकते हो, उसमें मैच का ऑप्शन है। अगर आप उसे नहीं करना चाहते हो तो ट्रांसलेट है। ई नंबर में पूछता है कि ट्रांसलेशन, कुछ ट्रांसलेशन जो रहते हैं उसको आपको बनाना है। और एफ में भी मैचेस का रहता है, जिसमें आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और करेक्ट सेंटेंस को मैच करना, जिसमें से 3 आपको मैंने कहा कि शुरू में कि 3 आपको टच करना, और पर 3 को टच करोगे तो 1 का 5 नंबर मिलता है, जिसमें आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। वीडियो के यहां तक बने हो तो आप 7 नंबर को भी समझ लो। रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर। आपसे कुछ पैसेज पूछते हैं, जो एक पैसेज आपको 4 नंबर का सवाल रहता है, जिसमें 4 क्वेश्चन पूछते हैं। चारों का आपको एक एक नंबर का आंसर देना है। तो पैसेज पूछता है, उसको आपको केयरफुल्ली पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। अगर पैसेज के अलावा कोई और चीज देखना है तो उसके अलावा एक और पूछता है, वो भी एक पैसेज रहता है जिसको आपको खुद से बनाना है उस पैसेज को। तो मैं चाहता हूं कि आप 1 नंबर इसको छोड़कर ऊपर वाला बनाएं, वो आसान रहता है, जिसके टोटल मार्क्स आपको 4 मिलता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी, ये जो होते हैं ना, वो सेक्शन ए में मैंने कहा कि 50 ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बनाना है, और सेक्शन बी में 8 नंबर का सवाल पहले आपको बनाना, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर 15, फिर लास्ट में 4। तो इस प्रकार 100 मार्क्स आपका मिल जाता है। नाउ यू आर रेडी। अब आप तैयार हो एग्जाम में देने के लिए। इंग्लिश का पेपर किस तरीके से दोगे और किस तरीके से तैयारी करोगे, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक एक करके वीडियो को देखें और समझें और आगे तैयारी करें। इस वीडियो में मैं केवल इस वीडियो के बारे में डिस्कस किया कि आपको इंग्लिश का कॉपी में कैसे क्वेश्चन को समझना और कैसे लिखना, लिखने का तरीका अगर आपको और बेहतर जानना है तो ऑलरेडी वीडियोस अपलोड है, वहां जाके देख सकते हो, या तो वरना आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और चैनल पर अभी न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।